ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष महात्म का दूसरा अध्याय। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम महात्म के साथ साथ आपके लिए बीच बीच में कृष्ण जी की सुंदर कथाएं भी लाते रहेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं कृष्ण और अर्जुन की सुंदर सी कहानी। उसके बाद हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म का दूसरा अध्याय। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा न हो इसीलिए सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह साधन तलवार आपके साथ क्यों है? यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर प्रश्न किया, हे महामना, आपके शत्रु कौन है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है, ताकि उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। अर्जुन ने फिर पूछा कि वे 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी अत्यंत नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकार लिया जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठना पड़ा ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा सके। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन खिला दिया। फिर अर्जुन ने पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस दृष्ट के कारण मेरे भगवान को गर्म तेल के कड़ाहे में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। और मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथी ही बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा। इससे कितना कष्ट हुआ होगा मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। यह सब बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी आंखें खुल गई प्रभु। इस जगत में न जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। यह सुन भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। जय श्री राधे। मार्गशीर्ष महात्म दूसरा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु की वार्ता को सुना। आगे श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमनादि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, स्नानादि से निवृत्त होकर तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे। स्नान के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण है। इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करें। हे गंगे, तुम विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए विष्णु रूपी हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्षपुत्री विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता शांति प्रदायनी, यानी शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में निवास करती है।
हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगाएं। मृतिका का मंत्र: हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप धारण करके तुमको ऊपर उठाया है। हे सुव्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें। जल के किनारे खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावे। तो मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगाएं और क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगाएं और क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों आंख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्म नाम का, रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य में त्रिपुंड धारण विधि 2 अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।